हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हिंदी में शब्द रूप टॉपिक से हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं के लिए। आप इनको शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा दोस्तों कवियत्री। ये वर्तनी के दृष्टि से भी पूछता है इस शब्द के लिए, तो हमारा आंसर सी के साथ में जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जिसका हमेशा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो यहां आंसर सही होगा दोस्तों। प्राण जो शब्द है वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। आए, वे, लहर, लहर। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें जो आंसर जाएगा वह होगा बी। वे जो शब्द है वह पुल्लिंग है, बाकी सभी जो है दोस्तों आए, नहर, लहर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि बी जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें पूछ रहा है स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो यहां जो आंसर होगा वह होगा डी, निराला। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों इसमें वह है सी, सारस। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो निम्न में से नकल जो है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी सभी जो है ये रत्न, मोती, बचपन ये पुल्लिंग शब्द हैं। नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो कोयल का एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो हमारा आंसर सही होगा सी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। इनमें से बताना है कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सी, पानी जो शब्द है दोस्तों वह पुल्लिंग है, इसलिए हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कारक के भेद हैं। कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। तो कारक के भेद हैं दोस्तों 8। हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमारा यहां पर आंसर सही होगा डी, दिन। दिन जो शब्द है वह स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। 11, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की विशेषता है? तो फ्रेंड्स, ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट में बताएं। यहाँ जो आंसर सही जाएगा वह जाएगा ए के साथ में, पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 12, ऋषि का स्त्रीलिंग है।
ये मात्रा लगने से रह गई है इसमें टाइपिंग मिस्टेक में। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषि का, ऋषि। आपको बताना है ऋषि का स्त्रीलिंग। काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों वह होगा ऋषि का। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ विभक्तियां लगती हैं उनको क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विशिलिष्ट या श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह होगा विशिलस्ट। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हमारा आंसर बी के साथ जाएगा और ये करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दही जो है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा वी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, ये है रह गया दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्रश्न चेंज हो गया। ये प्रश्न नंबर है ये चक्रव्यूह। मृत्यु, संकल्प, उसने पूछा है कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों? मृत्यु जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। उत्साह ये पुल्लिंग है, चक्रव्यूह भी पुल्लिंग है और संकल्प भी पुल्लिंग है। मृत्यु हमारा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। देखते हैं प्रश्न नंबर 17, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है सुंदरता में से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो यहां आंसर सही हो जाएगा दोस्तों डी, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 18, मित्र का भाववाचक होगा। आपको बनाना है मित्र का भाववाचक होगा। बंधुता, मीत, मित्रता या शत्रुता? तो यह आंसर होगा सी, मित्रता। 19 नंबर, सो निम्न में से क्या है? आपको बताना है सो निम्न में से क्या है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं? तो सो जो शब्द है दोस्तों वह संबंधवाचक है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? ये बने हैं दोस्तों धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली। तो उसने पूछा है कौन सा अशुद्ध है? आपको छांटना है अशुद्ध। तो यहां पर ए अशुद्ध है, धन, धनिक। जब से धन से धनी होना चाहिए। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है? परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या कालवाचक? तो यहाँ पे है हमारा, आपको दिख रहा होगा अरे, उर्रा, ये जो शब्द होते हैं ये विस्मय बुद्धि बोधबाधक में आते हैं, तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। 22 नंबर है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय? तो यहां आंसर करेक्ट होगा सूचना जो शब्द है दोस्तों वह स्त्रीलिंग है। मित्र, उपहार, अध्याय ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। 23 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहां पर सी सही नहीं है, दाता, दानी। 24 नंबर है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? आपको इसमें से कारक को छांटना है, ये कौन से कारक का है। तो यहां जो आंसर सही होगा वह होगा
ए संप्रदान कारक। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 25 नंबर में छांटना है आपको। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो निर्धनता जो शब्द है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द है। घास, आय, वे, नहर। तो वह जो शब्द है दोस्तों वह पुल्लिंग है, इसलिए सी आंसर करेक्ट होगा। 27 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। पुल्लिंग शब्द पूछा है उसने, तो हमारा यहाँ सूचीपत्र जो है शब्द है वह पुल्लिंग होगा, इसलिए ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? ने, के लिए, से या को। तो कर्म कारक के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वह होता है कर्ता ने कर्म को, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो यहाँ डी आंसर करेक्ट होगा, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। 30 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, या डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। कौन सा सत्य नहीं है? तो डी जो है फ्रेंड सत्य नहीं है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। तो साधु का स्त्रीलिंग जो शब्द होगा साध्वी, और ऋषि का ऋषिका। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है, उसे चयनित कीजिए। इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, हमें उसे छांटना है। पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वह है पानी। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। 33 नंबर है, मैं काम से जा रहा हूँ। वाक्य में से का कारक है। आपको बताना है मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें से का कारक है। तो से का कारक है करण कारक। सी आंसर इसका सही होगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसमें से संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो हमें पता है कि जातिवाचक भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा होती है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती। तो हमारा सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी। 35 नंबर, निम्न में किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? आपको बताना है सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, सी, जिनका, जो, जिनका, जिन्होंने, उन पर, उनको। तो हमें जो आंसर इस प्रश्न का सही हो जाएगा वह होगा ए। कौन, क्या, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 36 नंबर, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? यानी पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय या पुस्तकों। आपको बताना है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो पुस्तक से जो विशेषण बनेगा वह बनेगा पुस्तकीय। सी आंसर इसके साथ बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि शेयर और लाइक जब आप करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी करें कि आपके कितने प्रश्न इस वीडियो से सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। आपको बताना है इसमें विशेषण कौन सा है। काली, पतलून, मदन, खेलने। यहाँ जो आंसर सही होगा वह होगा
ए, यानी काली उसने मदन ने कैसी पतलून पहन रखी है, काली, तो काली विशेषण हो गया। ए आंसर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? आपको बताना है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। स्वउद्देश्य, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो यहां पर पाठ्य पुस्तक का जो गुण नहीं है वह है अशुद्धता, सी। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? तो क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। हमारा यहां पर सी आंसर सही होगा। 40 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। बी आंसर इसका सही होगा, बी। 41 नंबर, हरियाली है कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाव समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषण? तो फ्रेंड्स 41 का जो आंसर सही होगा, हरियाली जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। 42, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो लोगों ने, कर्ता ने, तो कौन सा होगा दोस्तों? कर्म को, तो यहां पर कर्म कारक होगा, डी आंसर इसका सही होगा। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो फ्रेंड्स ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर है, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, तो अपादान कारक होगा इसमें, सी आंसर इसका सही होगा। 44 का अपादान कारक। 45 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण उपयुक्त है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, या ये फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, या आज हम स्कूल जाएंगे। तो यहां जो क्रिया विशेषण युक्त शब्द होगा वह है हवा धीरे धीरे बह रही है। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी। जो लोग ए बता रहे हैं वह गलत है। 46 नंबर है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अत्यंत, आजकल या कदाचित या बाहर? आपको बताना है इसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां पर कदाचित जो है दोस्तों वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। 47 नंबर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? यानी पेड़ पर जो बैठे हैं पक्षी, उस पद में कौन सा कारक है? तो इसमें दोस्तों अधिकरण कारक है, और हमारा आंसर सॉरी इसमें लिखा है पेड़ पर जो पक्षी बैठे हैं दोस्तों, वह यहाँ अधिकरण लिखना रह गया है। यहाँ पर ये क्रिया जो लिखा है दोस्तों ये थोड़ा गलत है, ये यहाँ पर अधिकरण होगा, इसमें अधिकरण कारक है। तो आप यहाँ पर अधिकरण लिख लें और हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। 48 नंबर, वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग है, तो वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर है दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपको बताना है दाता। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। सी आंसर इस प्रश्न का सही होगा।
49 नंबर है, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, इसमें पूछा है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा, चित्र। तो यहाँ अधिकरण कारक जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है वाहनारूढ़ शब्द में। तो हमारा आंसर ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के शब्द रूप से 50 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना प्यार हम पर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें।